एक कस्टमर को, बैंक ऑफ इंडिया के एक कस्टमर को ये मैसेज आया और उन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा है, क्या सर मुझे ये मैसेज आया है, आप बैंक में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका या आपके परिवार में किसी का भी अगर बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। होता क्या है दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया से बहुत सारे मैसेजेज आते रहते हैं, छोटे बड़े, कभी भी कोई भी मैसेज आता है पैसे कटने का, ये होने का, वो होने का। और वो मैसेज देख के कभी हमें समझ में आ जाता है, कभी समझ में नहीं आता है। नहीं समझ में आता है तो हम पूछते हैं भाई क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। पूछने वाली बात जो है बहुत अच्छी है, पूछना ही चाहिए, सवाल होना ही चाहिए, हर चीज़ के ऊपर सवाल होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो क्या करते हैं, अपना साइकिल उठाते हैं, रिक्शा उठाते हैं या रिक्शा लेते हैं, भाड़ा देते हैं, किराया देते हैं, बाइक उठाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं और जाकर बैंक में खड़े हो जाते हैं। चाहे गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी ऋतु हो, बैंक में जाकर खड़े हो जाते हैं, बैंक में भीड़ करते हैं। बैंक अधिकारी के पास जब नंबर आता है, बैंक अधिकारी उनको वही बात बताते हैं जो मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही पूछ चुका होता हूँ। ये मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है जानकारी वाली होती है, जो मुझे पता होती है। और इन सब जानकारी के लिए आपको पेट्रोल जलाकर, समय निकालकर और जाकर सबका समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, नहीं अपना समय, नहीं बैंक अधिकारी का समय। आपका कोई भी मैसेज आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जैसा मैसेज आया वैसे का वैसा सेम टू सेम मैसेज कर दीजिए। जैसे ये भाई साहब को मैसेज आया था तो इन्होंने अपना सिर्फ ये जो ये है अकाउंट नंबर लिया था, तो अकाउंट नंबर के 4 अंक बदल दिए हैं इन्होंने, और बदल कर बाकी सब सेम टू सेम करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। आपको भी कोई मैसेज आता है तो उसमें इस बात ध्यान रखें, कॉपी करें मैसेज को और पेस्ट कर दे। पेस्ट करने से पहले एक बात का ध्यान रखें, अकाउंट नंबर हो या ATM नंबर हो, उसके 4 अंक जो होते हैं लास्ट के वो बदल दें। ठीक है दोस्तों, कोई भी अंक होता है उसको बदल के पोस्ट करें, बाकी सब जो इंग्लिश लिखी हुई थी सेम टू सेम वैसा ही लिखें। अब इनको ये मैसेज आया, मैंने बोला भैया जाने की ज़रूरत नहीं है, इनको समझाया मैंने जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज क्यों आया है आखिर, तो ये मैसेज आने का मतलब ये है कि ये भाई साहब ने चेकबुक के लिए अर्जी दी हुई थी, एप्लीकेशन दी थी। अब इनका कहना है कि मैंने 1 हफ्ते पहले दी थी, तो मैंने बोला भैया 1 हफ्ते पहले दी थी तो बैंक जहाँ की आपकी शाखा है उन्होंने मिस्टेक की है। जिस दिन आपने अर्जी दी थी उसी दिन उनको कंप्यूटर में डालना था, लेकिन वो लोगों ने नहीं डाल पाए होंगे। हो सकता है सर्वर नहीं होगा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कोई छुट्टी पे होंगे, तो इसकी वजह से आपको एप्लीकेशन जो दरखास्त है वो कंप्यूटर में नहीं दर्ज कर पाई होगी। 1 हफ्ते भले ही आप 1 हफ्ते पहले ही भले ही आपने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन आज के दिन जिस दिन ये मैसेज आया उसी दिन आपका जो चेकबुक मंगवाने के लिए रिक्वेस्ट की उसको सिस्टम में डाल दिया गया। जिससे ही सिस्टम में बैंक अधिकारी डालते हैं उसी समय आपको यह मैसेज आ जाता है कि भाई उसी समय मतलब उसी शाम तक, ठीक है, कि भैया आपका चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट जो थी वो एक्सेप्ट हो गई है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। अब ये मैसेज आने के बाद करना क्या है, मैसेज आने के बाद आपको बैंक में नहीं जाना है। मैसेज आने के बाद आपके पोस्ट ऑफिस में, आपके गाँव में, मोहल्ले में, जहाँ पे भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर 7 दिन के भीतर भीतर बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से चेकबुक आपके नाम की प्रिंट होकर घर पर पहुँच जाएगी। जी हाँ, और आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो उसके 2 ही कारण है, या तो पोस्टमैन ने आपको दिया नहीं है या पोस्टमैन आपके घर देने आया था और आप मिले नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में बैंक में आपको जाना होगा, लेकिन कब जाना होगा, पोस्टमैन से पहले मिल लेना है। अगर 7 दिन के भीतर नहीं आती है मैसेज आने के बाद तो 7वें दिन जाकर पोस्टमैन से मिल लेना है, भैया नहीं आई है, आपने क्या रिटर्न कर दिया है, क्यों नहीं दिया, ये वगैरह वगैरह सवाल उनसे पोस्टमैन से पूछ लेना है। तो ये मैसेज आने का मतलब ये होता है। फिलहाल इतना ही, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।